नमस्कार, मेरा नाम सुमित है। योग सत्र में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने थायराइड के बारे में बात की थी और हमने थायराइड के लिए जो आसन है सर्वांग आसन एंड हल आसन वो आपको दिखाए थे विद वेरिएशंस, विद यूजिंग सम प्रॉप्स लाइक चेयर, बोल्स्टर, वॉल, ताकि उसको इजी बनाया जा सके और सारे लोग कर पाएँ, बिगिनर्स भी कर पाएँ और ज़्यादा देर हम वहाँ रुक पाएँ विद प्रॉप्स। आज हम उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन में आज भी हम थायराइड पे ही बात कर रहे हैं। आज हम आपको और 4 आसन सिखाएंगे विद यूज ऑफ प्रॉप्स जो उसको थोड़ा इजी बना देते हैं एंड हम वहाँ पे आसन में रुक सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं सेतुबंध आसन, मत्स्य आसन, उष्ट्रासन एंड विपरीत करनी। सो ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम शुरू करते हैं सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में हमें एक बोल्स्टर चाहिए, गोल तकिया, उसको हम लंबाई में रखेंगे, वर्टिकल लंबाई में, और हम उसके ऊपर बैठेंगे। दिस इज सेतुबंध सर्वांग आसन। हम उसके ऊपर बैठेंगे। अब जो ये जो एज है, पीछे का एज, इस पे हमारा डॉर्सल आएगा। डॉर्सल कौन सा पार्ट है? डॉर्सल पार्ट है, अगर हम आगे देखें, स्टर्नम, सेंटर ऑफ द चेस्ट, इसके ठीक पीछे बैक में, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसके ठीक पीछे, इसको डॉर्सल बोलते हैं। सो ये जो पार्ट है ये इस पे आएगा, ये एज पे आएगा और आपके शोल्डर जमीन पे आएंगे। देयर आर चांसेस कि आप जब डॉर्सल इस पे लगाएं आपके शोल्डर जमीन पे नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ टाइट शोल्डर्स। हम यहाँ पे ब्लैंकेट रख सकते हैं उसको फिल करने के लिए। तो अगर आपके शोल्डर जमीन पे नहीं आते आप यहाँ पे ब्लैंकेट रख सकते हैं। सो आप पोस्टर पे बैठ जाए आगे एंड देन यू लाई डाउन, धीरे धीरे वर्टेब्रा बाय वर्टेब्रा, धीरे 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 धीरे, एंड देन व्हेन यू लाई डाउन यू कैन एडजस्ट योरसेल्फ कि वही डॉर्सल का जो पार्ट है वो उस एज पे आए। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने उसको एज पे लाया, आप एक एक करके पैर खोल रहा हूँ मैं, एंड देन शोल्डर्स आर रोलिंग डाउन ऑन द फ्लोर। सो यही मैं कह रहा था, अगर आपके शोल्डर जमीन पे नहीं आते आप यहाँ पे ब्लैंकेट रख सकते हैं। आप पैरों को छोड़ दीजिए फ्लिप फ्लॉप लाइक शवासन एंड हाथ खोल दीजिए शोल्डर से की सीध में, लेकिन थोड़ा सा नीचे, एकदम सीध में नहीं, थोड़ा सा नीचे, हाथ सीलिंग की ओर जैसे शवासन में होते हैं, एंड चिन विल बी टुवर्ड्स चेस्ट, नॉट अवे फ्रॉम द चेस्ट, टुवर्ड्स चेस्ट, एंड close your eyes and just relax. This is very good for thyroid and very good for relaxation also. Because of the lifted chest, the breathing becomes also easy. जिनको breathlessness feel होता है, जिनको breathing का problem है, वो भी ये कर सकते हैं, उनको बहुत फायदा होगा. So chin towards chest, and with the elevated chest you can breathe easy and flip flop आपके पैर and just relax there for 5 minutes 10 minutes। आप आराम से इसमें रुक सकते हैं और वापस आते समय आप लेग को पास में लाइए and turn towards right and sit down। so this was सेतुबंध सर्वांग आसन। मैं अब आपको दिखाता हूँ मत्स्य आसन, फिश पोज, with the help of again bolster, गोल तकिया। इस बार हम इसको width wise रखते हैं, हॉरिजॉन्टल। लास्ट टाइम हमने इसको वर्टिकल रखा था और पीछे वाले एज पे बात की थी। अभी हमने इसको हॉरिजॉन्टल रखा है और हम इस वाले एज जो जहां पर वो बैठना है, ये एज अब डॉर्सल पे आना चाहिए और आप फिश पोज में आएंगे। तो ये जो एज है ये इस जगह पे डॉर्सल पे आना चाहिए। सो इसको मुझे सेट करना पड़ेगा एंड धीरे 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 पीछे की ओर जाना पड़ेगा। तो इसमें जो चिन है दैट विल बी अवे फ्रॉम द चेस्ट। मत्स्य आसन, रिमेंबर लास्ट आसन में, सेतुबंध आसन में, चिन वाज टुवर्ड्स चेस्ट, इसमें पीछे है। एंड अगेन यू कैन ओपन योर आर्म्स साइडवेज। अब काफी चांस से कुछ लोगों को यहाँ पे नेक में अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, वो सर के नीचे कुछ हाइट रखेंगे, लेकिन जितनी कम हो सके उतना अच्छा है। तो जैसे कि अगर आपके पास कोई भी तकिया हो, जैसे फिलहाल मेरे पास ये ब्लॉक है तो मैं इसको ऐसे सर के नीचे रख सकता हूँ एंड दिस वे, एंड अगेन यू कैन लाई डाउन, फ्लिप फ्लॉप योर लेग्स एंड आर्म्स शोल्डर के सीध में, अगेन रिलैक्स।
again the chest is elevated, and width wise ribs are opening. You can be again, it's very good for जिनको breathing problem हो, and it is very good for thyroid also. So fish pose, मत्स्यासन, using the bolster. आप आराम से इसमें अगेन 5 से 10 मिनट तक रुक सकते हैं। तो ये था फिश पोज। एक एक करके लेग वापस लाइए, टर्न कीजिए एंड फिर वापस बैठ जाइए। तो हमने किया सेतु बंधासन, मत्स्यासन एंड नाउ उष्ट्रासन, केमल पोज। तो केमल पोज आपको याद होगा ज़्यादातर क्या होता है कि हमें नीज पे आना होता है और हमें पैर को हाथ लगा के पीछे जाना होता है और पैर पकड़ने होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पैर पकड़ने के चक्कर में पूरा वेट पीछे डाल देते हैं लाइक दिस, और आप पैर पकड़ पाते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट द वे, बिकॉज आप देख रहे हैं कि हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट आर इन नॉट इन वन लाइन, दिस शुड बी इन वन लाइन। सो आपको करना ये है कि आपको ये आगे ही रखना है, आगे ही रखना है, आगे ही रखना है, एंड देन धीरे 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 आप पैर पकड़ सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल वन लाइन में है, और ये एक तरीका है उष्ट्रासन करने का, सर पीछे जाएगा, केमल पोज। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये करने में प्रॉब्लम होगा। अगेन हम इजी वे दिखाएंगे, हम बोल्स्टर पीछे रखेंगे या कुछ भी हाइट, आप ब्लैंकेट भी रख सकते हैं अपने लेग्स पे, अपने काफ मसल पे। एंड रिमेंबर द टेक्निक, दिस शुड नॉट फॉल बैक, दिस इज वन लाइन एंड इट शुड रिमेन वन लाइन। आपको हाथ यहाँ रखते हैं, आप अपने सेक्रम बोन को आगे धक्का दीजिए, आगे धक्का दीजिए, एंड लिफ्ट अप योर चेस्ट टुवर्ड्स अप सीलिंग। अभी मेरी चिन टुवर्ड चेस्ट है, लेकिन देन आई कैन टेक माय हैंड्स बैक एंड टेक द चिन बैक, सो दिस विल हेल्प। सी वन लाइन में भी है, एंड उष्ट्रासन भी हो गया। आप पीछे रख सकते हैं, आते समय फिर हाथ स्ट्रेट करते हुए डाउन। अगेन आप पीछे रुक सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, एंड यू कैन डू इट 3 to 5 times. That was Ushtrasan camel pose using the bolster on the legs. The last pose is Vipreet Karni. Again, this is a very good pose for calming the mind and for thyroid also. Remember, thyroid जब सही रहता है तो आपका मेटाबॉलिज्म सही रहता है, और उस वजह से बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हैं, उससे आपका माइंड बहुत काम रहता है। हम इस बार यूज़ करेंगे वॉल को यूज़ करने के लिए हम सीधे पैर ऊपर ले जाने के बजाय हम अपने हिप्स वॉल के साथ लगाएंगे, लाइक दिस। हिप्स लगाएंगे, सो मेरे पूरे हिप्स टच कर रहे हैं वॉल के साथ, एंड देन यू सिंपली टेक योर लेग वन बाय वन अप। तो दिस इज विपरीत करनी। अगेन इसमें जो चिन है वो पीछे नहीं रहेगी, इट विल बी टुवर्ड चेस्ट। एंड आपको ये फील करना है कि आपके पैरों पर वेट है, सो आपके वेट की वजह से ये हिप्स नीचे की ओर जा रहे हैं। इट शुड नॉट बी हवा में, नीचे की ओर, बिकॉज वेट है ऊपर। हाथ आप साइड पर रख सकते हैं लाइक शवासन, हाथ आप सेंटर में रख सकते हैं, और हाथ आप पीछे भी रख सकते हैं लाइक दिस, एंड जस्ट यू रिलैक्स। जहां भी आपको कंफर्टेबल महसूस हो आप वहां पे हाथ रख सकते हैं। Of course, the palm facing upwards and chin toward chest. You can keep pressing the hip down. This is important. And toes towards you. And again, this is very good for varicose veins. जिनको ये problem है varicose veins की, and जिनके legs में अक्सर दर्द रहता है, थका हुए legs लगते रहते हैं उनको, थके हुए legs, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है ब्रीथ करनी। So you can just stay there for 5 to 10 minutes. And when you want to come back, fold your legs and take a turn, simple, and sit down. तो ये थे 4 आसन, सेतु बंधासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन एंड विपरीत करनी। और चारों आसन मैंने आपको आसान तरीके से दिखाए, आप उसको प्लीज कीजिए। ये आपके थायराइड के लिए बहुत काम आएंगे, एंड बहुत सारी बीमारियों के काम आएंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल सब कुछ शरीर में जुड़ा हुआ है। थायराइड अगर ठीक हो जाएगा तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो आपको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे भी आपको लगता है आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें या आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहें तो आप नीचे आए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी सेफ एट होम। जल्दी मिलेंगे। मैं हूं सुमित।
और आप देख रहे थे योग सत्व। नमस्कार।